नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 67 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 14 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पुनरावर्ती कार्यपत्रक यानी कि रिवीजन वर्कशीट। और रिवीजन वर्कशीट किस चैप्टर की आई है? आपके लहासा की ओर चैप्टर से आई है ये आपकी रिवीजन वर्कशीट। तो बच्चों, आज हमें क्या करना है इस वर्कशीट में? आज हमें ये नीचे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए करते हैं आज की वर्कशीट लहासा की ओर का एक पद्यांश। क्योंकि ये आपने पहले पढ़ रखी है तो ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये जो यात्रा चल रही है, लेखक आगे बताते हैं कि चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो वहाँ पे उनको एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। लेखक ने दोनों चिट्ठे उसे दे दी, वो जो इंसान आया था उनको राहदारी मांगने के लिए। उसके बाद तत्पश्चात यानी कि उसके बाद वे थोड़ला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। जो थोड़ला आने वाला था उनका, तो थोड़ला से पहले जो उनका लास्ट गांव था, अंतिम गांव था, वहाँ पे पहुंच गए। उस गांव में उनका एक सुमती नाम का दोस्त था, ठीक है। तो उस गांव में जो उनका सुमती दोस्त था उसके परिचित लोग रहते थे, मतलब उसके जानने वाले लोग रहते थे। तो जानने वाले लोग रहते थे, इस कारण क्या हुआ, उन्हें रहने की वहाँ पे अच्छी जगह मिल गई। उसके 5 साल बाद जब वो लोग इसी रास्ते से वापस लौटे, अब वो भिखमंगे के वेश में नहीं थे, बल्कि एक भद्र होता है जो सभ्य हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसा दिखने वाला हो, अच्छे मतलब जिसकी अच्छी वेशभूषा हो, उस यात्री के रूप में घोड़े पे सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी, लेकिन फिर भी कि उन्हें जगह नहीं मिली अच्छी रहने के लिए। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। जो गरीब की झोपड़ी होगी, कोई झोपड़ी पड़ी होगी, उसमें रुकना पड़ा। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमती को डांडा थोड़ला पार करना था, क्योंकि थोड़ला से पहले वाले गाँव में रुके थे, अब उन्हें आगे जाना है डांडा थोड़ला पार करके। लेखक ने बताया, लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती थी। और क्यों होती थी? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व भी नहीं दिखाई देता था, क्योंकि इतने लंबे लंबे फीट की ऊंचाई होती थी। और इस वजह से क्या होता था, गांव तो दिखाई नहीं देते थे वहाँ पे, कहाँ है कहाँ नहीं। अब देखो 16-17 हजार फीट कोई मजाक बात तो है नहीं, 16-17 फीट ही इतना ऊंचा होता है। यह डाकों के छिपने का सबसे अच्छा जगह होगा। हाँ बिल्कुल, जब इतनी अच्छी जगह तो होगी इस डाकों के, ऐसे लोग के मजे आते हैं ऐसी जगह में। वहाँ डाकों को कोई पकड़ भी नहीं सकता था। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते थे, है ना। उसके पश्चात यह देखते थे कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि हैं या नहीं, ठीक है। तो वहाँ हथियार का कोई कानून ही नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। अब डाकुओं से बचने के लिए तो क्या करते थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे हथियार नहीं रख सकते, पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। तो बच्चों, ये हैं अब इस वर्कशीट के प्रश्न। 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, तो वो प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। वर्कशीट के टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में। पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय रहता था? तो इसका उत्तर बच्चों आप इस तरीके से देंगे, क्योंकि डकैत सबसे पहले हाथ लगे व्यक्ति को मारते थे, उसके बाद देखते थे कि संबंधित व्यक्ति के पास पैसे आदि हैं कि नहीं। उस समय हथियार का कोई कानून न होने के कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते थे। इसी बात का क्या था, यात्रियों को भय रहता था। क्योंकि डकैत क्या करते थे, जो लोग हाथ लगा पहले उसे मारेंगे, फिर उसके बाद और कुछ देखेंगे, और लोग भी हाथ में लेके घूमते थे पिस्तौल और बंदूक, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रश्न 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर हम सुमति के व्यक्तित्व का इन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता है। सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। सुमति मिलनसार और हंसमुख
व्यक्ति है, ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, क्या आपके किसी मित्र परिचित की घुमक्कड़ी का शौक है? उसके इस शौक की या शौक का उसकी पढ़ाई या काम पर आदि पर प्रभाव पड़ता होगा, लिखें। हाँ, मेरे एक मित्र को घुमक्कड़ी है ना, ये घुमक्कड़ी आप ठीक कर लो, जैसे ये लिखा गया है ना, यहाँ पे ऐसे ही लिख लो, ये ऐसे होता है आपका घुमक्कड़ी है ना। घुमक्कड़ी का शौक था, परंतु वह पढ़ाई को और घूमने को दोनों एक साथ लेकर चलता था। वह रात में पढ़ता था तो सुबह घूमता था। मतलब इस तरीके का आपका कोई भी वृत्तांत हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसके प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था? तिब्बत में डांडे डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई के कारण मीलों तक आबादी नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। यहाँ कानून का प्रभाव भी नगण्य है, क्योंकि पुलिस नहीं है, अतः डाकुओं को कोई डर नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप इस तरीके से देंगे प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया? तो हमने पढ़ा, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले करी थी। अब वहाँ की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ गया। अब वहाँ आना जाना सुगम हो गया है, संचार के साधन भी पर्याप्त विकसित हो गए हैं। बच्चों इसका आंसर ना आप इस तरीके से लिखिए, मैं बताती हूँ आपको। बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिए, क्योंकि हमने 30 साल का दे दिया था, लेकिन इसमें 5 साल का देना है। तो 5 साल के बाद तो लेखक और उनके दोस्त जब पुनः उसी वक्त उसी रास्ते से वापस लौटे, वह एक भद्र, सभ्य और शिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। उन्हें गांव की एक गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। तो ये लिखेंगे आप इसका उत्तर, ये होगा आपका एकदम सही उत्तर इस वर्कशीट का। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ और आप चाहते हैं आपके लिए वीडियो मैं इस तरीके से बनाती रहूँ, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कम से कम 10 दोस्तों को ज़रूर भेजना मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।